नमस्कार। जब सशक्त स्त्री की बात होती है तो हम अक्सर सीता को भूल जाते हैं। सीता जो इतनी सशक्त थी कि उन्होंने शिव जी का धनुष बचपन में ही उठा करके दूसरी तरफ रख दिया था और इसीलिए जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा उससे मेरी बेटी का विवाह होगा। जैसा हम लोग आजकल करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जितनी हमारी बेटी की क्वालिफिकेशन है, जितनी वो है, उसकी उपलब्धियां उससे थोड़ा आस पास ही उसका वर भी हो। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सशक्तता दिखाई। फिर इसके बाद जब जंगल जाने की बात होती है तो राम वो कहती है मैं भी जंगल जाऊंगी, मैं भी वन में जाऊंगी। तो राम उन्हें समझाते हैं वो पत्थर पे सोना पड़ेगा, कांटे चुभेंगे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो वो मजाक करते हुए कहती हैं, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग मिलेगा कि मेरे पिता को तो पता ही नहीं था कि मेरा विवाह एक स्त्री से कर दिया है। चुहल करती है, जब मेरा पति साथ में जा रहा है तो मुझे इन सब चीजों से क्या दिक्कत है। वही रावण जब उनका अपहरण कर देता है तब वो पूरी सशक्तता के साथ न केवल उस शीत घाम वर्षा सब सहती हैं, बल्कि जब हनुमान जी कहते हैं कि हम अभी तुम्हें ले जा सकते हैं तो कहती नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे पति का नाम हो कि वो मुझे यहाँ तक लेने के लिए आए और फिर मुझे लेके गए। उनको पता नहीं था कि हनुमान जी जाएंगे तो राम के पास कितनी सेना है, कितनी नहीं है, वो 100 योजन का समुद्र पार करके आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन्होंने आस्था भी रखी और उन्हें लग रहा था कि अगर उनको पूरा जीवन भी ऐसे काटना पड़े तो भी वो तैयार हैं राम के यश के लिए। तो ये भी एक सशक्तता की परिभाषा में ही आता है। फिर इसके बाद वो लवकुश का पालन पोषण अकेले अपने दम पे करती, उन्हें अस्त्र शस्त्र सब सिखाती है। एक बीच में चीज मैं भूल गई कि जब उन पे अयोध्या वासी जो नगर के लोग होते हैं, जो हमेशा स्त्री पे उंगली उठाते हैं, आज भी उंगली उठती है स्त्री को नीचा दिखाने के लिए। स्त्री को कोई बहुत ऊंची उठ रही हो तो उसको झुकाने का एक ही तरीका है, उसके चरित्र पे उंगली उठा दो। हम सब अयोध्या वासी हैं। अभी स्त्रियां भी चरित्र हनन करती हैं और पुरुष भी चरित्र हनन करती हैं। तो जब उठी तो उन्होंने रानी के कर्तव्य के रूप में इस चीज को स्वीकार किया और लवकुश का अकेले परवरिश भी करी। हाँ, लेकिन उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखाई। वो उनकी नाराजगी उन अयोध्या वासियों की तरफ थी कि जिन्होंने एक मतलब उनको सम्मान रहने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने पत्नी का कर्तव्य निभाया, मैंने रानी का कर्तव्य निभाया, माता का कर्तव्य निभाया, बस अब और नहीं। सशक्त स्त्री की परिभाषा यही है कि जो अपने निर्णय लेती है और अपने निर्णय पे चलना जानती है। आज जब स्त्री कह रही है माई वे या हाईवे, वैसा नहीं है। वो समाज को, परिवार को ज्यादा बेहतर बनाने के साथ साथ स्वयं भी